Hello everyone, welcome to my Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Divedi, is again here with you to guide you. And today I am going to discuss about one of the important remedy from Allen's keynote. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. तो आज हम लोग एलन की नोट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है फॉस्फोरस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर ये एग्ज़ाम में इसका ड्रग पिक्चर लिखने को आता है 20 मार्क्स में, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इससे वन लाइनर वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसको अगर प्रॉपरली आप लोग समझे रहेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है फॉस्फोरस। ये एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। इसके सोर्स क्या है? मिनरल किंगडम। सिनोनिम इसका क्या है? फॉस्फोरस। ये डी एलिमेंट है, ठीक है। और जो इसके प्रूवर हैं वो डॉक्टर हैनीमैन सर खुद है, उन्होंने खुद इसकी प्रूविंग की है। और अगर इसका हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 40 डेज़ है और ये ऑल 3 मियाज़्म को कवर करता है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। अगर इसके हम टेम्परामेंट की बात करें तो सैंग्विनस टेम्परामेंट होता है इसका, यानी कि जो इसके पर्सन होंगे उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड रहता है, ठीक है। और अगर इसकी हम डायथिसिस की बात करें तो इसमें हेमरेजिक डायथिसिस, ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स थर्मल, तो ये एक चिली रेमेडी है। बट साथ ही ये चिली रेमेडी है, ठंड से इसको दिक्कत भी है, बट इसमें जो लॉन्गिंग है या जो डिज़ायर है, जो क्रेविंग है, वो भी कोल्ड थिंग की ही है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो पेशेंट होता है इसका अगर कोल्ड रिफ्रेशिंग थिंग की डिमांड करे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब क्लिनिक में भी अगर आपसे पेशेंट कोई आ रहा है और वो रिफ़्रेशिंग थिंग डिज़ायर अपनी बता रहा है, कह रहे जैसे कि वो बोले कि हमें नींबू पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना या कोल्ड फूड एंड ड्रिंक लेना बहुत अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम फॉस्फोरस रेमेडी के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए इसके हम और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अडैप्टेड टू टॉल स्लैंडर पर्सनस ऑफ सैंग्विन टेम्परामेंट, यानी कि हमने बताया ही कि ये टेम्परामेंट इसका क्या है? सैंग्विन। सैंग्विन यानी कि जो इसका पर्सन होगा उसमें फुल ऑफ ब्लड होगा और इसके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी टॉल होंगे, लंबे होंगे, पतले दुबले लंबे व्यक्ति होगा। और सैंग्विन टेम्परामेंट है, फेयर, गोरा आदमी होगा, ठीक है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, मतलब आप इस तरह से देख भी सकते हैं कि जो फॉस्फोरस का पेशेंट होगा ना वो काफ़ी स्मार्ट टाइप का बंदा होगा, लंबा होगा, पतला दुबला होगा। मतलब याद रखने के लिए आप अपने दिमाग में उसकी एक इमेज तैयार कर सकते हैं। फेयर स्किन होगा, गोरा होगा, ठीक है। डेलिकेट आई लैशेस होंगे उसके। और क्या होगा? फाइन ब्लॉन्ड और रेड हेयर, यानी कि उसके जो हेयर होंगे वो लाइट और रेड हेयर होंगे। क्विक परसेप्शन, यानी कि ये बंदा, उसका ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा होगा, क्विक परसेप्शन है उसका, किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी भांप लेना, ये भी उसमें एक है, ठीक है। एंड वेरी सेंसिटिव नेचर, और इसका जो नेचर होगा, अब इतना प्यारा सा बंदा है, फेयर स्किन है उसका, ठीक है, टॉल पर्सन है, सैंग्विनस टेम्परामेंट है, ठीक है। तो आप जो इमेज बना रहे हैं तो, और वो क्या है? वेरी सेंसिटिव नेचर, उसका जो नेचर भी है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। आगे क्या है? यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली आर इंक्लाइन टू स्टूप, यानी कि ये यंग पीपल के लिए है। और वैसे पर्सन हु ग्रो टू रैपिडली, यानी कि उनकी हाइट लंबी होगी, ठीक है। पहले ही बताया कि टॉल स्लैंडर पर्सन के लिए है। तो हु ग्रो टू रैपिडली, बहुत जल्दी से तेज़ी से उनकी हाइट भी बढ़ती है, लंबे होते हैं। आर इंक्लाइन टू स्टूप, और इस कारण से वो थोड़े से झुक जाते हैं, ठीक है, झुक के चलते हैं। हु आर क्लोरोटिक और एनीमिक, यानी कि क्लोरोटिक वीक होंगे और एनीमिक होंगे। ओल्ड पीपल हैं विथ मॉर्निंग डायरिया, और उनमें डायरिया कब होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सल्फर में भी ऐसा सिम्टम है, मॉर्निंग डायरिया, और इसमें फॉस्फोरस में भी है।
और क्या है, नर्वस, वीक, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, अब इतने अच्छे हैं। और इसमें क्या है, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से ही समझते हैं हम, वो जैसे डिज़ायर टू मैग्नेटाइज मतलब कि वो जब भी हमेशा अपने मम्मा के पास सोना चाहेगा, मम्माज बॉय होगा। ठीक है, वो चाहेगा कि उसको मम्मा अपने गोद में ले करके या उसको मतलब उसके ऊपर हाथ रख के उसको प्यार से सुलाए। या एक तरह से हम इस तरह से इसको भी समझ सकते हैं, डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज मतलब कि वो चाहता है या चाहती है कि कोई उससे प्यार से बात करे या कोई भी उससे प्यार से पेश आए। ठीक है, और क्या होगा, नर्वस, सारा काम अपना हड़बड़ी में करेगा। ओवर सेंसिटिव टू ऑल द सेंसेस टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, सब चीज़ के लिए इसमें ओवर सेंसिटिवनेस है, चाहे वो लाइट हो, चाहे नॉइज़ हो, चाहे ऑर्डर हो या फिर टच हो। ठीक है, रोशनी, आवाज़, कोई स्मेल या टच। रेस्टलेसनेस है, फिजिडिटी है, मूव्स कॉन्टीन्यूली, लगातार वो मूवमेंट करता रहेगा। कैन नॉट सिट और स्टैंड स्टिल या अ मोमेंट, मतलब एक जगह ये शांति से बैठ ही नहीं सकता है, इधर उधर वो मूवमेंट करता ही रहेगा, रेस्टलेस रहेगा। कैन नॉट सिट स्टैंड स्टिल अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी वो आराम से बैठ नहीं सकता वो बंदा। बर्निंग इन स्पॉट्स along the spine between the scapula, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, वन लाइनर सिम्टम है, मार्क कर लीजिए और बाई हार्ट इसको लर्न भी कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बर्निंग इन स्पॉट्स, या आपको वाइवा में भी कभी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं कि अगर स्पाइन, अलोंग द स्पाइन, स्कैपुला के बीच में किसी स्पॉट पे अगर बर्निंग हो रही है तो कौन सी मेडिसिन है, ये फॉस्फोरस में ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, और इंटेंस हीट रनिंग अप द बैक ऑफ पाम्स ऑफ हैंड्स। ठीक है, यानी कि उसके इंटेंस हीट, उस पर बर्निंग होगी, साथ ही उसके जो पाम्स हैं, हैंड्स हैं, उसमें भी क्या होगी, बर्निंग होगी। इन चेस्ट एंड लंग्स ऑफ एवरी ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द बॉडी, जनरली इन डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम में उसको क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है। और क्या है, हैमरेजिक डायथिसिस, हमने बताया ही कि टेम्परामेंट क्या था, सैंग्विनस, एंड डायथिसिस इज हैमरेजिक। और ट्यूबरकुलर डायथिसिस में भी क्या होता है, हैमरेजिक टेंडेंसी होती है। तो पर्सन में क्या है, हैमरेजिक डायथिसिस है। स्मॉल वुंड्स ब्लीड प्रोफ्यूजली, यानी कि छोटा से छोटा भी अगर इंजरी, कोई छोटी वुंड भी है तो उसमें से भी वो बहुत ज़्यादा वहाँ से ब्लीडिंग होगी। फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, सारे जो म्यूकस आउटलेट हैं वहाँ से उसको ब्लीडिंग होगी। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, बहुत ही उसको थकान होगी, बहुत ही कमज़ोरी महसूस होगी। विथ नर्वस डेबिलिटी एंड ट्रैम्बलिंग, और उसमें वही है, वीकनेस, डेबिलिटी एक ही चीज़ है, ट्रैम्बलिंग होगी ऑफ होल बॉडी, वीकनेस एंड वियरीनेस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, यहाँ पे वाइटल फ्लूइड्स का लॉस भी है। पेन एक्यूट स्पेशली इन द चेस्ट, aggravation from pressure even slight in intercostal spaces and lying on left side, excited by slightest chill, open air intolerable, यानी कि जो इसमें दर्द है वो कहाँ पे है, चेस्ट में है। और एग्रावेशन बढ़ कब रहा है, प्रेशर से, चाहे वो स्लाइट प्रेशर ही क्यों ना हो। ठीक है, इन इंटरकोस्टल स्पेसेस एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड जब वो लेट रहा है तब जो उसका दर्द है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है। एक्साइटेड बाय स्लाइटेस्ट चिल, ठीक है, चिली रेमेडी है तो थोड़ा सा भी चिल से, ठंडक से या ओपन एयर से, ओपन एयर उसके लिए इनटॉलरेबल होता है, उससे उसका पेन क्या होगा, एक्साइट कर जाएगा, एग्रावेट कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अ वीक एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टमक एंड एंटायर एब्डोमेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो भी बोल्ड से लिखे जाते हैं पॉइंट या जो भी इटैलिक से लिखे जाते हैं वो सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस रेमेडी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं ये सब। तो यहाँ क्या है, अ वीक एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन, उसको ऐसा फील, ऐसा सेंसेशन उसको कहाँ कहाँ हो रहा है, हेड में हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है और इंटायर एब्डोमेन में हो रहा है। एपैथेटिक है ये,
ठीक है, उसको किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा, एपैथेटिक, इनडिफरेंस है पूरा उसको, अनविलिंग टू टॉक। ठीक है, अब लंबा आदमी है, ठीक है, गोरा भी है, सुंदर भी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, अनविलिंग टू टॉक, किसी से बात ही नहीं करना चाहेगा। मतलब हम आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसका एक वर्चुअल इमेज अपने माइंड में बना करके आप उस पर्सन के बारे में सोच करके ये रेमेडी को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से आपको सिर्फ मेडिसिन के सिम्टम्स को आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओ। ठीक है, तो ये पैथेटिक है, अनविलिंग टू टॉक, किसी से बात ही नहीं करना चाहता है, आंसर्स स्लोली, मूव्स स्लगिशली। ठीक है, कुछ जवाब भी देगा तो बहुत ही धीरे से जवाब देगा, हाँ ठीक है, ऐसे बहुत ही धीरे से जवाब देगा, मूव्स स्लगिशली, और कैसे मूव करेगा, एकदम अनएनर्जेटिक वे में बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, वियरी ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स, मतलब ये जैसे अपने जीवन से एकदम थक चुका है, और फुल ऑफ ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स, मतलब उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा फील आता है कि भाई कुछ गलत होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, तो उसको ऐसा फील आता है। और क्या है, डैंड्रफ फॉल्स आउट इन क्लाउड्स, हेयर फॉल्स आउट इन बंचेस, बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट, यानी कि डैंड्रफ के भी सिम्टम है, उसको बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं हेड में, हेयर में, और हेयर जो है उसका बंचेस में, गुच्छों में निकल रहा है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आए, ज़रूरी नहीं है कि मेल ही, फीमेल भी अगर आए और बोले कि डॉक्टर मेरा जो बाल है, हेयर फॉल हो रहा है और वो बंचेस में हो रहा है, क्लिनिकल सिम्टम, ये सारे पेशेंट मिलते हैं क्लिनिक पे। ठीक है, बंचेस में हो रहा है, गुच्छे में मेरा बाल झड़ रहा है, और किसी दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से मेरा बाल तो एकदम गायब ही हो गया इस स्पॉट से। ठीक है, तो बाल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट, किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट में बताएंगे कि यहाँ से तो मेरा बाल ही गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ से तो हम गंजे हो गए हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। तो ये है, हेयर बंचेस में फॉल हो रहे हैं और बाल्डनेस है सिंगल स्पॉट का। आइज़ क्या है, हॉलो सराउंडेड बाय ब्लू रिंग्स, यानी कि आँखों के चारों तरफ क्या होगा, सराउंडेड बाय ब्लू रिंग्स, आइज़ में क्या होगा, ब्लू रिंग से सराउंडेड है। लिड्स कैसे हैं, पफी हैं, स्वॉलन है, एडिमेटस है। ठीक है, और वहीं पे अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है, ये भी मार्क्ड आउट कर लीजिए कि अपर लिड अगर स्वॉलन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में है काली कार्ब। अगर लोअर वाली स्वॉलन है, एडिमेटस है, तो उस कंडीशन में मेडिसिन है इपिस। एंड इफ स्वॉलन कहाँ पे है, पूरा अराउंड, पूरे चारों तरफ अगर स्वेलिंग है, एडिमेटस है, पफी है, लिड्स, तो उस कंडीशन में मेडिसिन है हमारी फॉस्फोरस। तो ये है कंपैरिजन, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमने बताया भी था स्टार्टिंग में ही आपको कि एक चिली रेमेडी है, बट इसमें लॉन्गिंग, डिज़ायर या क्रेविंग भी कह सकते हैं, वो भी कोल्ड थिंग के लिए है, रिफ्रेशिंग थिंग के लिए। तो जो इसका पर्सन होगा वो मांगेगा, वो बोलेगा कि हमें ठंडे ठंडे फूड दो, आइसक्रीम ला के दो हमें, ठीक है, जूसेस ला के दो, ड्रिंक्स ला के दो, जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स ला के दो, ठीक है, आइसक्रीम। और वो ये सब खाता है तो उससे क्या हो रहा है कि उसके जो गैस्ट्रिक पेन है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जो ये सारी चीज़ें जब वो ले रहा है तो उसके जो गैस्ट्रिक पेन है उसमें उसको आराम मिलता है। ठीक है, और क्या है, एज सून एज वाटर बिकम्स वार्म इन स्टमक इट इज़ थ्रोन अप, यानी कि वो जैसे ही पानी पीता है उसको उल्टी हो जाती है। ठीक है, और क्या है, रिगर्गिटेशन ऑफ इंजेस्टाइन माउथफुल्स, मतलब कि वो कुछ खाता भी है तो वो रिगर्गिटेशन, मतलब कि वापस से क्या हो जाता है कि वो मुंह में आ जाता है, या उसका थोड़ा सा ही खा के उसका मन एकदम जैसे भर जाता है। ठीक है, नॉजिया फ्रॉम प्लेसिंग हैंड्स इन वार्म वाटर, यानी कि इसको पानी से देखिए दिक्कत है। ठीक है, पानी से क्या हो रहा है कि अगर वो थोड़ा सा, यहाँ पे भी देखिए कि वो थोड़ा सा अगर पानी पी ले रहा है, सून एज वाटर बिकम्स वार्म इन स्टमक इट इज़ थ्रोन अप, वो क्या हो रहा है, उल्टी हो जा रही है उसको। और क्या है, नोजिया है, उल्टी जैसा उसको लगेगा, फ्रॉम प्लेसिंग हैंड्स इन वार्म वाटर, जब वो गर्म पानी में अपना हाथ रखेगा तो उसको नोजिया होगा, छींकें आएंगी,
ओराइजा फ्रॉम पुटिंग हैंड्स इन वाटर, जब वो पानी में अपना हाथ रखेगा। और क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी है। फीसेस कैसे हैं, स्लैंडर है, लॉन्ग है, ड्राई है, टफ है और हार्ड है। वॉइडेड विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एंड डिफिकल्टी, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिपेशन है और स्टूल उसके ड्राई है, टफ है, हार्ड है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगानी होगी उसको, ठीक है, दम लगाना पड़ेगा उसको, डिफ़िकल्टी होगी स्टूल पास आउट करने में। क्यों हो रहा है ऐसा कॉन्स्टिपेशन उसको? अच्छा, क्योंकि वो पानी तो पी नहीं पा रहा है, उसको उल्टी हो जा रही है। और इसमें क्या है, डायरिया भी है। डायरिया भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरिया भी इसका। क्या है डायरिया में, एज सून एज एनीथिंग एंटर्स द रेक्टम, ठीक है। डायरिया उसको कब हो रहा है, जैसे ही वो कुछ भी खा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है कि डायरिया हो जा रहा है। और कैसा डायरिया, वो भी कैसा हो रहा है, पोरिंग अवे एज फ्रॉम अ हाइड्रेंट, एकदम पानी के जैसे वाटरी डायरिया हो रहा है, ठीक है, फोर्सफुल वाटरी डायरिया हो रहा है विथ सागो लाइक पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे साबूदाना होता है उसी तरह से इसको क्या होता है, डायरिया होता है। और सेंसेशन एज इफ एनस रिमेन ओपन, यानी कि डायरिया उसका यहाँ पे देखिए वाटरी है, ठीक है, हाइड्रेंट वाटरी, तो इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि उसका एनस, उसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि उसका एनस ओपन ही है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री उसको मतलब लगेगा कि बस अभी जैसे उसको अर्ज हुआ तुरंत जाना ही है हमको, ठीक है, इनवॉलेंट्री। ड्यूरिंग कॉलरा टाइम, ठीक है, कॉलरा के टाइम पे उसको इनवॉलेंट्री होता है। मॉर्निंग ऑफ ओल्ड पीपल, हमने बताया ही स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट था कि यहाँ पे मॉर्निंग डायरिया है, ठीक है, ओल्ड पीपल में। और ऐसा ही सिम्टम हमें जब हम सल्फर पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और क्या है, हेमरेज है, फ्रीक्वेंट एंड प्रोफ्यूज हेमरेज है, क्योंकि हेमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है ये। पोरिंग आउट फ्रीली एंड देन सीजिंग फॉर अ टाइम, बहुत ज़्यादा हेमरेज होता है। मेट्रोरेजिया है। मेट्रोरेजिया क्या होता है, दो टर्म होता है, मिनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। मिनोरेजिया साइक्लिक ब्लीडिंग होती है, मतलब जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, मेंसेस टाइम पे आएंगे और साइक्लिक ड्यूरेशन में ही उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, दैन दैट इज मिनोरेजिया। बट यहाँ पे क्या है, मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब एक साइकिल आया, साइकिल ख़त्म हुआ, दूसरा साइकिल आया, दूसरा साइकिल ख़त्म हुआ, इन दो साइकिल के बीच के भी जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें भी उसको क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो मेट्रोरेजिया है इसमें। इन कैंसर, कैंसर में भी इंडिकेटेड है। हिमोप्टाइसिस है, जो कफ है वहाँ से भी उसका उसमें ब्लड आता है। विकेरियस फ्रॉम नोज, एपिस्टेक्सिस भी है, स्टमक, एनस, यूरेथ्रा इन एमिनोरिया, ठीक है, तो ये हेमरेज वाली रेमेडी ही है ये। हैवीनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट पे हैवीनेस लगता है, उसको भारीपन लगता है, एज ए वेट वर लाइंग ऑन इट, जैसे उसको लगता है कि उसके ऊपर कुछ भारी सा रख दिया गया है, उसको चेस्ट पे इतना हैवीनेस लगता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत यहाँ पे भी मार्क पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मार्क कर लीजिए और बाई हार्ट अभी का अभी इसको याद कर लीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, अनेबल टू ड्रिंक वाटर, पानी वो पी ही नहीं पाती है पेशेंट। साइट ऑफ इट कॉजेज वॉमिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्क्ड सिम्टम। पेशेंट आके बताएगी कि प्रेग्नेंट लेडी है कि हम पानी पी ही नहीं पा रहे हैं डॉक्टर, और पानी को देखने से भी, पानी को जब हम देख भी रहे हैं उस कंडीशन में भी हमें उल्टी हो जा रही है। और देखिए क्या है कि वो बताएगी कि हमको पानी से इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि हम जब नहाने भी जाते हैं उस कंडीशन में भी हम अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। क्यों आइज़ क्लोज कर दे रही है, क्योंकि साइट ऑफ वाटर से भी उसको क्या है, वॉमिटिंग है, ठीक है, मार्क सिम्टम है। और ऐसा ही सिम्टम हमें लिसन में भी देखने को मिलता है, लाइसिन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या है, कैन नॉट टॉक, द लैरिंग्स इज सो पेनफुल, इज ड्राई, रॉ, रफ, सोर, बात नहीं कर पाता है क्योंकि लैरिंग्स में उसके दर्द है, ड्राइनेस है, वहाँ पे पेन है, ठीक है। कफ कैसा है, गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, जब वो गर्म से ठंडे जगह जाएगा तो उसको क्या होगा, खांसी आएगी, उसको कफ होगा। और वो बढ़ेगा कब, फ्रॉम लॉफिंग, फ्रॉम लॉफिंग, जब वो हंसेगा या बात करेगा या रीडिंग करेगा, बुक पढ़ेगा,
ठीक है, या ड्रिंकिंग पानी पिएगा या खाना खाएगा, या लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखिए एक जगह और था लेफ्ट साइड, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसको क्या है, लेटने पे एग्रावेशन है, ठीक है। और चाहे वो हंस रहा है, चाहे वो बात कर रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे खाना खा रहा है, कुछ खा रहा है, चाहे कुछ पी रहा है, उसको क्या है, उसको खांसी आएगी, उसको कफ होगा, ठीक है। और वार्म टू कोल्ड एयर जाने पे भी उसको कफ होगा, ये भी। और यहाँ पे ये भी सबसे, फॉस्फोरस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज़ होती है। और इसके वन लाइनर वाले क्वेश्चन अक्सर ही AIA PGT का आप पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर या MO का, तो वहाँ पे भी इसके सिम्टम्स इससे रिलेटेड दिए गए हैं, ठीक है, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। और इसका एकेडमिक्स में BHMS में तो इसका पूरा 20 मार्क्स का ड्रग पिक्चर ही लिखने को आता है। तो क्या है इसमें, पर्सपायरेशन एज द ऑर्डर ऑफ सल्फर, ये तो वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसका पसीने से जो स्मेल आता है वो सल्फर की तरह आता है। तो जिसको नहीं पता होगा वो बोल देगा हाँ भाई पसीने से स्मेल सल्फर के जैसे आ रहा है तो रेमेडी भी सल्फर होगी, लेकिन नहीं, ये क्या रेमेडी है, किसमें सिम्टम है, फॉस्फोरस में है, ठीक है। तो क्या है, पर्सपायरेशन इज द ऑर्डर ऑफ सल्फर, जो उसका पर्सपायरेशन होगा, पसीना होगा, वहाँ से स्मेल जो आएगी वो सल्फर की तरह आएगी। और क्या है, नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट लोअर जॉ, जो उसका लेफ्ट लोअर जॉ है वहाँ पे नेक्रोसिस है। फाइनली हम इसके रिलेशन सेक्शन को देखते हैं। तो ये रेमेडी कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, आर्सेनिक के, इन विच इट इज़ आइसोमॉर्फिक, एलियम सेपा इट्स वेजिटेबल एनालॉग। और यहाँ पे एलियम सेपा का पूरा नाम छूट गया है, बट इसमें क्या है, एलियम सेपा, ये भी बहुत, फॉस्फोरस यार इसके एक एक सिम्टम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलियम सेपा क्या है, इसका वेजिटेबल एनालॉग है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्ड आउट कर लीजिए एंड बाय हार्ट इसको अभी के अभी याद कर लीजिए। पूछा जाता है कि एलियम सेपा किसका वेजिटेबल एनालॉग है, अक्सर रिलेशन पोर्शन को लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, स्किप कर देते हैं, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो एलियम सेपा क्या है, इसका वेजिटेबल एनालॉग है। और ये इनकम्पेटेबल किसके हैं, विथ कॉस्टिकम, मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर। मतलब अगर हम कॉस्टिकम दे रहे हैं तो उसके ना हमको पहले फॉस्फोरस देना है, ना उसके हमको बाद में फॉस्फोरस देना है, ठीक है। Phosphorus removes the bad effect of iodine and excessive use of table salt. ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये सिम्टम दे देगा तो नॉर्मली एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल सॉल्ट ये देख करके लोग अक्सर MCQ में ऑप्शन भी आता है और अक्सर लोग इसका नेट्राम्यून लगा के चले आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या करता है, रिमूव करता है बैड इफेक्ट ऑफ आयोडीन और एक्सेसिव यूज ऑफ अगर टेबल सॉल्ट का हो रहा है तो। और फाइनली ये फॉलोवेल करती है, फॉलोवेल किसको कर रही है, आफ्टर कैलकेरिया और सिंकोना, ठीक है, ये क्या कर रही है, उसको फॉलोवेल कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेमेडी फॉस्फोरस। आई होप यू लर्न द बेस्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएं और भी सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि BHMS में फर्स्ट टू फाइनल ईयर में किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनाऊं तो आप इसको भी चैट में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या आप कुछ एडिटिंग भी आप सजेस्ट करना चाहो या कुछ इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट करना चाहो तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली आप फ्रीली उसको भी चैट में बता सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।